नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा के पहले चरण के बाद होंगे नगर निकायों के चुनाव, विशेष अनुमति लेगी थामी सरकार। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद ही होगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सरकार 2 जून तक सभी निकायों में नया बोर्ड बनवाना है, जिसके लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव कराना होगा। वहीं निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रदेश में 97 नगर निकायों के चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 1 दिसंबर को खत्म हो गया था। 2 दिसंबर से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। नैनीताल में इस वीकेंड बर्फबारी की उम्मीद, पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर। सरोवर नगरी में मौसम विभाग ने इस वीकेंड पर चोटियों में बर्फबारी की उम्मीद जताई है। प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम करवट बदलने जा रहा है। शुक्रवार को नगर में पूरे दिन घने बादल आसमान में डेरा डाले रहे। मौसम विभाग के राज्य निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि ये पश्चिमी विक्षोभ काफी शक्तिशाली है। इसका असर रविवार तक बना रहेगा। इस बीच सरोवर नगरी की ऊंची चोटियों नैना पीक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप में हिमपात की संभावना बनी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार 31 मार्च को हो रही थी सेवानिवृत्त। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव है। हाल ही में उन्होंने विधिवत रूप से मुख्य सचिव पद की कमान संभाल भी ली थी। 1998 बैच की रतूड़ी को पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कार्यभार सौंपा था। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव पद पर थी। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भरोसेमंद अफसरों में मानी जाती है। पुलिस की बड़ी लापरवाही, युवक की गुमशुदगी दर्ज, बिना पड़ताल के ही कब्रिस्तान में दफना दिया शव। गुमशुदगी के मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने बिना पड़ताल के युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर कब्रिस्तान में दफना दिया। युवक के हाथ पर धार्मिक चिन्ह होने के बावजूद पुलिस ने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं कराया। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्रिस्तान से बाहर निकालकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराया। अब महीने की 1 तारीख को होमगार्डों के खाते में पहुंचेगा ड्यूटी भत्ता। यहां से हुई शुरुआत। सरकारी कार्मिकों की तरह अब होमगार्डों के खाते में भी 1 क्लिक पर महीने की 1 तारीख को ड्यूटी भत्ता पहुंचेगा। होमगार्ड विभाग की ओर से मस्टॉल के बजाय ईमेल के जरिए ट्रेजरी विभाग को ड्यूटी चार्ट भेजने की नई कवायद शुरू की गई है। पहले चरण में हरिद्वार से इसकी शुरुआत की गई है। अब सूखे करने जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया के शुरू होने से होमगार्डों को ड्यूटी भत्ते के लिए 10 से 15 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। बाइक सवार आईआईटी रुड़की के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत, वाहन की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार आईआईटी रुड़की के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। साथ ही घटना की सूचना आईआईटी प्रशासन और परिजनों को दी है। शनिवार सुबह 4:30 बजे करीब थाना खलियार क्षेत्र में कांवड़ पटरी धनौरी मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। दोनों को गंभीर चोट लगी थी। स्थानीय पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की के पीएचडी के छात्र थे। यूसीसी को मंजूरी के बाद उत्तराखंड में बढ़ी विवाह पंजीकरण की रफ्तार, आंकड़ों में 30% उछाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मंजूरी के बाद से दून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने के बाद से ही विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में 30% का उछाल दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री आवास कोष के लिए निकला बेरोजगार संघ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, हुई तीखी झड़प। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगार विभिन्न मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कोष के लिए निकले। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। बेरोजगारों को पुलिस ने कनक चौक पर रोक दिया, जिसके बाद से वो सड़क पर ही सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ गए।
हल्द्वानी हिंसा के दिन दिल्ली में था मलिक, भाजपा नेता से भी मिला, डीजीपी को दिए पत्र में किए ये दावे। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने दावा किया है कि वो 7 और 8 फरवरी को दिल्ली और हरियाणा में था। अपने अधिवक्ता अहरार बेग की ओर से पुलिस महानिदेशक भेजे पत्र में उसने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इस बीच न तो वो नैनीताल गया और न ही किसी से बात हुई। हालांकि डीजीपी अभिनव कुमार ने ऐसे किसी भी पत्र के मिलने से इनकार किया है। अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र के अनुसार 7 फरवरी को अब्दुल मलिक अपने ड्राइवर जहीर अहमद के साथ 3 घंटे तक नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में था। शाम 5 बजे पीलीभीत निवासी अपने अधिवक्ता सुधीर तिवारी को वहां बुलाया। फिर सेक्टर 31 में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विशाल बख्शी के घर पहुंचे। पत्र के अनुसार शाम 7:30 बजे अब्दुल मलिक ने सुधीर तिवारी के साथ सेक्टर 18 के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। रात में अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली में एक होटल में रुका। उत्तराखंड में तेंदुओं की कितनी आबादी, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने, जाने डिटेल। उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या कम हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आए हैं। वन विभाग तेंदुओं की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ा कारण बाघों की संख्या बढ़ना मान रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एनटीसीए ने बाघों के आकलन को लेकर वर्ष 2022 में अध्ययन कराया था। इसमें कैमरा ट्रैप समेत अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कारोबारी ने एंटीवायरस डालने के लिए दिया मोबाइल, वर्कर ने उड़ा दिए 24 लाख रुपए। मोबाइल में एंटीवायरस डलवाने के लिए ऑफिस वर्कर को मोबाइल देना कारोबारी को भारी पड़ गया। आरोपित ने खाते से 24 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर वसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। राहुल अग्रवाल निवासी कांवली वसंत विहार ने बताया कि उनका GMS रोड पर अग्रवाल इंटरप्राइजेज नाम से कार्यालय है और वो सर्जिकल सामान का व्यापार करता है। अब पिथौरागढ़ की इस झील में लोग ले सकेंगे नौकायन का आनंद, पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। उत्तराखंड में पर्यटन का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक पर्यटकों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। अब पिथौरागढ़ में भी लोगों को नौकायन का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर टनकपुर तावाघाट हाईवे किनारे 32 करोड़ की लागत से बनी कृत्रिम धरकोट झील में नैनीताल की तर्ज पर नौकायन शुरू हो गया है। चंपावत की कौलीढेक झील में हाल ही में नौकायन की शुरुआत के बाद अब थरकोट झील के शुभारंभ से सीमांत में पर्यटन को और पंख लगने की उम्मीद जगी है। पर्यटकों को अब जिला मुख्यालय के नजदीक ही एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सुविधा मिल गई है। कांग्रेस ने बदली रणनीति, विधानसभा सत्र में संयम का रुख अपनाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। विधानसभा सत्र में इस बार कांग्रेस ने बदली रणनीति को आजमाया। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। सरकार के जवाब हो या वक्तव्य, कांग्रेस ने इस बार उत्तेजित होकर सदन से बार बार बहिर्गमन करने के बजाय भाजपा सरकार के धैर्य की परीक्षा लेने में अधिक रुचि दिखाई। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सीधे आक्रामक होने की रणनीति को बदला और साथ में सत्ताधारी दल के दांव पेच को खूब जांच परख का संयत रुख भी अपनाया। यही कारण रहा कि बजट सत्र के दौरान प्रमुख प्रतिपक्षी दल के इस रवैये ने सत्ता पक्ष को भी चौंकाया। हरिद्वार में बड़ी कांवड़ यात्रियों की भीड़, चहु और बम बम भोले के जयकारे। शिव भक्तों के लिए लागू हुआ ट्रैफिक प्लान। धर्मनगरी में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चहु और बम बम भोले के जयकारे लग रही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रही हैं। 8 मार्च महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को लौटेंगे। पैदल और डाक कांवड़ यात्रियों की भीड़ अभी भी और बढ़ेगी। इधर कांवड़ यात्रियों की भीड़ से बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। शिव भक्तों की सुविधा को इस बार पहली दफा पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।